नमस्ते, सत श्री अकाल। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है मैं पॉडकास्ट की स्टार्टिंग कर रही हूँ या फिर एम पोइट्री हाउस के एक इवेंट की स्टार्टिंग कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। आज की ये वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आपके लिए कितनी है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इट्स ऑल अबाउट, आपने इधर लगातार कई ब्लॉग्स देखे होंगे मेरे बर्थडे। ये सितंबर मंथ ही मेरा समझ लीजिए, मुझे लगा है कि मेरा पूरा महीना बर्थडे चला है। बट वो जो 15 सितंबर से था ना, वो मुझे परफेक्टली कह सकते हो आपकी बर्थडे स्टार्ट हो गया था। सो आई एम हियर कि आप सबकी जो विशेष थी, मैंने स्क्रीनशॉट्स नहीं लगाए, मैं शायद कुछ लोगों के रिमेंशन नहीं कर पाई, कुछ लोगों को इवन रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए सबसे पहले तो सॉरी। लेकिन मैं चाहती थी कि आप सभी के सारे जितने भी शेयर्स हैं मैं उनको यहाँ पे डिस्कस कर सकूँ, आप सबका जो प्यार है मैं उसको दिखा सकूँ, इसलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। खैर सबसे पहले तो मैं स्टार्ट ये करूँगी, आपको पता है कि मम्मा पापा लड़कियां वहीं से स्टार्ट कर सकती है, तो इस बार मैंने ये बात इसलिए करे थे ऐसे ताकि आप ये देख सकें। ये इसलिए किया क्योंकि 15 से पहले ही, 15 नहीं 17 सितंबर को जब मैं घर गई तो मम्मी ने बोला तुम्हारे लिए भी कुछ गिफ्ट है। इससे पहले तो ये पूछ रही थी क्या चाहिए। तो वो जो फीलिंग थी ना कि मम्मी मुझे गिफ्ट देंगी, क्योंकि हमेशा यही हुआ है कि हाँ नॉर्मल बर्थडे मनाए घर पे, बट स्पेशली कोई गिफ्ट ऐसा नहीं रहता था कि बर्थडे पे ही स्पेशल देना है। तो इस बार वो जो मम्मी की तरफ से गिफ्ट था वो तो अब तक का मेरे लिए बेस्ट गिफ्ट है। तो थैंक यू मम्मी। मैं दिखा नहीं पाती हूँ ज़्यादा, लेकिन यू नो मैं खैर उसको नहीं छोड़ती हूँ। सेकेंड चीज़ पापा, मैंने अभी इवन मोहल्ले में जब मिलाद हो रही थी तो लोगों ने पूछा आप बर्थडे के लिए तुम आ सकती हो, ये वो इतनी दूर से क्यों आओगी बर्थडे के लिए। तो मैंने यही बोला था कि अगर मेरे पापा दिल्ली से मेरे लिए आ सकते हैं तो मैं तो लखनऊ ही रहती हूँ। तो आप समझ सकते हो कि पापा, बहुत सारी चीज़ें अभी हुई है रिसेंटली, उस पर भी आ सकते थे, लेकिन पापा आए मेरे बर्थडे पे और बिना बर्थडे किए नहीं गए। लेकिन लोगों ने मुझे बहुत चिढ़ाया कि तुम्हारे बर्थडे के लिए नहीं आए हैं, मिलाद नबी के लिए आए। बेशक उसके लिए आए, लेकिन वो रुके मेरे बर्थडे तक, वो बहुत स्पेशल था। थैंक यू फॉर दैट। उसके बाद भैया आतंक मचा है मेरे घर पे, आतंक। नहीं देखा है तो जाके व्लॉग देखो एक बार। ये आकिब हो, अर्श हो, आबिद हो या फिर फलक हो या उब्बा हो, इन सबका घर पे आना भूचाल आ चुका था। और ये कहना मैं रात में तुमको लखनऊ लेने आ रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं आई हूँ, बर्थडे वाले दिन आई हूँ। ब्रिंगिंग ये लोग साथ में करना चाह रहे थे, तो फ़ोन पे फ़ोन। और स्पेशली ये जो बहनों का प्यार होता है वो भाइयों से थोड़ा सा ज़्यादा मैं कहूँगी, क्योंकि भाइयों से हम बहुत मतलब चीज़ें होती है बोल लेते हैं, लेकिन बहनें जो होती हैं उनसे हम ज़्यादा बोल लेते हैं। तो उब्बा और फलक थैंक यू फॉर दैट। और अगर आके तुमको बोलूँगी नहीं तो तुम हमको मारोगे गिरा के, सिर्फ डर के मारे बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर तुम सीरियसली ले सकते हो। अब फरमान क्या करेगा, फरमान मेरा यहाँ पे आके एक मीम बनाएगा। तो मैंने तुमको कंटेंट दे दिया है, मीम आराम से बनाओ। लेकिन थैंक यू मेरे सारे भाइयों को। अगर आपने नहीं देखा है व्लॉग, जाके देखिए कैसे हमने केक कट किया, कैसे सारी चीज़ें हुई। उसके बाद जो खास इंसान आ सकता है दैट इज़ मोहित राठौर। आप सभी को पता होगा, एम पोइट्री हाउस का को फाउंडर। और मेरा बर्थडे इस बार मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे दोस्तों के साथ नहीं मना है। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इस बार बर्थडे में इन्वॉल्व नहीं थे, और ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुझे विश नहीं किया है, ये नाम भी लूँगी मैं, जिनसे एक्सपेक्टेड था और इवन कॉल भी नहीं आया। अब मैसेज करके कह रहे हैं तुमने हमको कब बताया, तुमने हमको कब बुलाया। तो बर्थडे पे खुद बुलाते नहीं है, खुद से आना होता है। तो मैं उनका नाम भी लूँगी, लेकिन उससे पहले बहुत बड़ा वाला थैंक यू। गिफ्ट क्या दिया है मोहित ने, मैं ये चीज़ें अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे को दिया है फिर दूसरे लोग भी कहने लगेंगे उसको दिया था तो मुझे भी देना, तो भाई इसको महंगा पड़ सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ कि क्या गिफ्ट मिला है। खैर, और इसके साथ मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि अगर कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है तो बस उसके जैसा हो सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो मैं सबसे पहले जाऊँगी 15 सितंबर को एम पोइट्री हाउस के इस इवेंट में, जिसमें मुझे इतना स्पेशल फील कराया गया। और बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे बिरयानी भी मैनेज करनी थी, मुझे सारा खाना भी मैनेज करना था, बट मेरे अंदर कुछ भी नहीं आया, क्योंकि वो सारा कुछ जिसने मैनेज किया वही ये वीडियो बना रहा है। अब मुस्कुरा भी देगा। मैं बात कर रही हूँ अतुल की, तो प्लीज ऑल्सो, तो इन भाई साहब का भी फ़ोन आ गया है। हाँ हेलो, मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक। तो आप देख सकते हो इनका भी फ़ोन आ गया। खैर आप देख सकते हो ना कितने अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं हम लोग। तो मैं बात कर रही थी अतुल की, उसने इतना, मैं ये नहीं कहूँगी कि बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया, क्योंकि भाई साहब मेरे बर्थडे पे लखनऊ ही नहीं रुके। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए कि भैया 19 को हमको विश तो करना छोड़ो, दिखे भी नहीं। लेकिन 15 को इसमें बहुत सारे अरेंजमेंट थे, और मुझे ऐसा लगता है दोस्त
अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। तो ज़रूरी नहीं है आप हर रोज़ एक के साथ रहो, ज़रूरी ये है कि जब आपको ज़रूरत हो तो वो साथ खड़ा हो। थैंक यू अतुल फॉर दैट। और 15 सितंबर के बाद एक बहुत ही स्पेशल दिन जो कि 18 सितंबर को था। स्पेशली मैं 15 को घर चली गई थी ईद मिलादुन्नबी करने के बाद। अभी कुछ लोग बोल देंगे ना कि 16 को ईद मिलादुन्नबी थी, आपने वो नहीं मनाया। तो खैर, प्यार करने वालों से ज़्यादा मेरे पास ऐसे लोग हैं जो टाने ही देते हैं और मुझे उनसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ये कह दिया मैंने बस फ्लो में, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने सीरियसली बोला है, तुम लोग सीरियसली लो। तो 16 को मैं वापस 18 को मैं 17 को वापस आई हूँ और 18 को यहाँ पे एक बहुत 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 अच्छा सेलिब्रेशन था। एक तो और भी था, वो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगी ज़्यादा। एक बहुत अच्छा सेलिब्रेशन था, दैट इज़ बाय वन एंड ओनली नन अदर देन, गेस करो, जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से, मेरी बेस्ट फ्रेंड। अब तक कमेंट में आ जाना चाहिए, एक दो का तो आ जाना चाहिए। अंजलि और हरीश। मुझे नहीं लग रहा था कि इस बार कोई भी आएगा, हम हमेशा से डिस्कस करते हैं हम पाँच, बट इस बार 3 थे। कोई बात नहीं, 2 शायद बिजी थे, 2 की ज़िंदगी में बीवी बच्चे और उनकी पढ़ाइयाँ और उनके खर्चे, दवाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें हो गई होंगी, इन्वॉल्व हो गई होंगी, तो इस वजह से वो नहीं आए। बट अंजलि और हरीश आए थे। हरीश को मैंने बहुत कूटा है, बहुत मारा है, अंजलि को मैंने बहुत सारा प्यार भी किया है। और इवन सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये थी कि उसके पैर में चोट लगी हुई थी। तो आपने अगर देखा होगा, मिनी ब्लॉग भी देखे, तो अंजलि के पैर में चोट लगी थी। उसके बाद भी ये सारी चीज़ें मैनेज करना। और एक चीज़ तो और भी ज़्यादा ये था कि बंटो केक ऑर्डर किया था, उसको ये नहीं पता था 300 ग्राम का केक कैसा होता है, तो मैडम ने केक कटाने से पहले दूसरा केक ऑर्डर कर दिया। तो ये सारे सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स ही कर सकते हैं, तो उसके लिए भी थैंक यू अंजलि एंड हरीश। हरीश, मैं तुम्हारा नाम ज़बरदस्ती ले रही हूँ ना, तुम भी पूछोगे। खैर, मैं जिसको ज़्यादा प्यार करती हूँ उसको ही ताने दे रही हूँ, समझ लेना, मजाक कर रही थी। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, भले इस बार बर्थडे बहुत प्यार से मनाया गया, लेकिन वो जो बचपन वाली खुशी थी ना, जब पापा कहते थे जाओ अर्श के साथ डांस करो, अरे जाओ, जब फुफ्फियाँ ना इतने टाइम से वो आज क्या लेना है, आज क्या करना है, वो जो प्यार था वो बचपन चला गया है तो शायद चला गया है, लेकिन वो सच में मिस करते हैं अभी। जो मम्मी मेरे गुस्सा होने पे पकौड़ियाँ बना देती थी कि नहीं बर्थडे तुम पकौड़ी खाओ क्योंकि तुमको पसंद है। जब मेरे लिए स्पेशली गोला से आए बर्थडे वाले दिन, और छोटी उप्पी आपने जो सूट दिया है वो बहुत 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 प्यारा है। मुझे नहीं पता उब्बा ने क्यों ऐसा बोला, लेकिन मुझे सच में वो बहुत प्यारा लगा, क्योंकि मैं जैसा पहनती हूँ आपने वैसे ही दिया, उसके लिए भी थैंक यू। और पप्पा ने आते ही मुझे हैप्पी बर्थडे जो विश किया, दैट इज़ लाइक, मतलब मैं पप्पा और पापा में कोई भी कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि लोग ये ना जानते हो कि बड़े पप्पा मेरे पापा नहीं है। अक्सर कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि बड़े पप्पा हैं या फिर पापा हैं, तो कई लोग बस ये जानते हैं वो पापा थे तुम्हारे, तो वो हैं, हमेशा रहेंगे, क्योंकि हर चीज़ में सपोर्ट करने वाले बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि मुस्लिम फैमिली में हम हमेशा कहते हैं, क्योंकि घर में क्या, रिश्तेदारों में क्या, हर जगह ये चल रहा है शादी कराओ, उम्र हो गई है, लेकिन मेरे घर वाले मुझे अभी भी मौका दे रहे हैं कि अगर आपने जो हम कर रहे हैं, प्रोफेशन हो या पैशन हो, दोनों लाइफ में आगे बढ़ने दे रहे हैं, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली को क्रेडिट जाता है। द होल फैमिली मीन्स खान फैमिली, पूरी की पूरा खानदान, जो अच्छे लोग हो, बस वही। ये थोड़ा सरकास्टिक हो है, मैं क्या करूँ, मैं करना नहीं चाहती हूँ बट वो हो जाता है। इसके बाद सबसे पहला जो स्टेटस लगा है मेरे बर्थडे का, मैं उसको भी बीच में लाऊंगी सबसे पहले, क्योंकि ये आप अभी मैं आपको साइड में दिखा दूंगी किसका स्टेटस है। ये है जो मुझे एक सिंगल लड़का जो मुझे जिज्जी कहता है, क्योंकि और मुझे नहीं लगता बहुत लोग मुझे जिज्जी कहते होंगे। पहला बंदा है जो मुझे जिज्जी कहता है, और पहला बंदा है जिसको मैं डांट लेती हूँ, इतने हक से डांटती, छोड़ो, मार लेती हूँ, कूच लेती हूँ, बट उसने आज तक कभी मुझे कुछ भी पलट के नहीं कहा है। और एम पोइट्री हाउस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला, तो इनका जो आप देख सकते हैं इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, खैर अभी तक इनके स्टेटस चल रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। सूरज समझ तो गए हो कि आप लोग की सूरज ही है। खैर इसके आगे बढ़ते हैं, और रात को जो 12 बजे सबसे पहला स्टेटस लगा था, दैट इज़ ऑफ उकबा। ये वो सिस्टर है जिसको मैं अपनी हर एक चीज़ में देख सकती हूँ। जो चीज़ें मैंने पापा को नहीं बताई, मम्मी को नहीं बताई, अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताई, वो चीज़ें मैं उकबा को बताती हूँ, और उकबा भी बताती है। तो फुप्पी कुछ भी सच जानना हो तो मेरे से संपर्क करो। उकबा बट मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन फुप्पी कुछ पैसे दोगी तो बता दूंगी, कोई बात नहीं। खैर उसके बाद रात में बहुत सारे, अब आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे इतने सारे मैसेजेस रिसीव हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ को तो स्किप कर गई हूँ, क्योंकि बाद में मुझे पता चला, मैंने आपको कॉल भी किया था, आपको मैसेज भी किया था। तो यस, मैं नूर आपके बारे में बात कर रही हूँ। सॉरी कि मैं आपका मैसेज नहीं देख पाई, सॉरी मैं आपकी कॉल नहीं अटेंड कर पाई,
क्योंकि बर्थडे के जस्ट बाद एक इवेंट भी था, उसकी वजह से थोड़ा सा बिजी थी तो मैं नहीं देख पाई, लेकिन आई लव यू सो मच सो मच। तो बेस्ट जूनियर हो अभी तक, हमेशा से थी और हमेशा रहोगी। थैंक यू नूर। और उसके साथ साथ एएम पोइट्री हाउस का हर एक शख्स, मैं चाहे नीरज तुम्हारी बात करूं या फिर बहुत सारे बच्चे हैं, मैं एक एक का नाम लेके अभी आपको स्क्रीनशॉट्स के साथ दिखाती रहती हूँ। बहुत सारे हैं जिन्होंने बहुत सारा प्यार दिया, जैसे नीरज आप देख ही सकते हो बाराबंकी के हैं और बहुत सारा प्यार दिया। नवीन, मैं तुमको कैसे भूल सकती हूँ, तो मेरे गोला वाले दोस्त हो भाई, गोला से हो। धर्मेंद्र, मुझे लगता है बहुत कम बात हुई होगी, लेकिन बर्थडे विश करना और बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। पुल्लू भाई, मैं आपको ज़्यादा अटेंशन नहीं दूंगी बिकॉज इतना सा एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि आपकी कॉल मुझे ज़रूरत थी। खैर नहीं आया, कोई बात नहीं। पारुल, आई लव यू सो मच। ब्रिजेंद्री, आई लव यू सो 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 मच, मेरी बहुत प्यारी सी जूनियर, थैंक यू। हरीश, ये कुत्ते वाली फोटो नहीं लगानी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, बेस्ट फ्रेंड ऐसे ही होते हैं। सोमेंद्र, स्टूडेंट, जब स्टूडेंट्स विश करते हैं तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है, तो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू स्वीटी, मुझे नहीं एक्सपेक्ट था कि तुम लोग याद रखोगे मुझे, चाहे तुम हो चाहे कैकशा हो, क्योंकि बात नहीं होती इतनी ज़्यादा, लेकिन आई लव यू। वंशिका, थैंक यू। वंशिका, मुझे ऐसा लगता है हमारी तो कभी भी बात ही नहीं होती है, लेकिन तुमने विश किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और पूजा, थैंक यू। फरमान, इसका प्लीज़ कोई मीम नहीं चाहिए मुझे, कोई भी मीम नहीं चाहिए। साकिब, थैंक यू सो मच। कुकरी, आप कुकरी से नहीं जान पाएंगे कौन है, बट मैं मेंशन कर दूँ, इनकी शादी होने वाली है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट ऑल्सो। बट इन्होंने हमको अपनी शादी के बारे में नहीं बताया था, इसलिए मैं आपको नाम नहीं बता रही हूँ। नाम बता देती तो मारती बहुत मुझे ये। खैर, इसके बाद है ये बहुत स्पेशल पर्सन का विश। लेडी बॉस, यस आई एम दी लेडी बॉस। और बहुत सारे बच्चों की फेवरेट एंकर अलीशा, यस शिनचैन भी कह सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, और इसके बाद ये विश भी, ये विश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाइयों के सामने जब मैं ऐसे मुंह बनाती हूँ, बना के दिखाओ, देख क्या रहे हो। खैर, ये ऋषभ, थैंक यू ऋषभ सो मच। एंड शालू, थैंक यू। नैन्सी, सो मच थैंक यू। नैन्सी जूनियर, बहुत सारे स्टेटस लगाए हो यार, इतना कितना प्यार करते हो तुम लोग। हाय अनुराग, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। आपका कॉल भी आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको याद है। थैंक कैकशा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमको याद है। और मम्मा ने स्टेटस, एक चीज़ और मेंशन करना चाहेंगे, मम्मी को स्टेटस ये था कि क्या लगाए उन्होंने, मेरी मम्मी और पापा तीनों की पिक लगाई थी। खैर मैं वो भी दिखाऊंगी। और थैंक यू परम, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को बर्थडे विश करने के लिए। और जितनों ने मुझे इंस्टाग्राम पे किया है, ये मैं स्क्रीनशॉट इसलिए शेयर कर पाई क्योंकि मैं इतना ही ले पाई थी। जिनका नाम नहीं बोला है उनके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि उजरा और बहुत सारे लोग हैं जिनका मैंने मैसेज बाद में देखा है, तो उसके लिए सॉरी। इंस्टाग्राम पे बहुत 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 सारे मैसेजेस थे, उन सबके लिए शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। अगर मैं आज कुछ हूँ, वैसे तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन जितनी भी हूँ बस सिर्फ आप सभी के प्यार की वजह से। अगर आप सब ने इतना 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 प्यार नहीं दिया होता तो आज यहाँ पे नहीं होती। बट इस बर्थडे के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले हर एक बर्थडे ऐसे ही हों, और जिन्होंने मुझे विश किया है उनको अल्लाह इतनी तरक्की दे कि वो विश के साथ साथ मुझे 100 रुपये क्रेडिट कर सकें पेटीएम के साथ, क्योंकि आपकी जितनी विश आई है, अगर आप 100 रुपये क्रेडिट करते तो मैं कितनी 100पति तो बन जाती, लखपति नहीं 100पति बन गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को 100 रुपये डाल देने चाहिए। तो जिसको अभी भी लग रहा है कि डाल देना चाहिए, तो आप जा सकते हैं, QR मांग लीजिएगा, मैं सेंड कर दूंगी। बाकी थैंक्स फॉर योर विशेस। मजाक से हटके आप लोग सच में मत डाल देना यार, थोड़ा तो यार फिक्र किया करो, ऐसे थोड़ी बर्थडे विश किया जाता है। जाके QR मांगो, जल्दी से सेंड करो। मैं मजाक नहीं कर रही थी, बट आप लोग मजाक समझ के इसको स्किप कर देंगे। आप मेरे से कहेंगे अच्छा मजाक कर रही थी। खैर, अब जोक का पार्ट, लिटरली सो मच थैंक यू, क्योंकि मैं नहीं बता सकती कि मुझे क्या क्या मिला है। और मैं कभी सपने देखा करती थी उसके, और वो सारी चीज़ें हकीकत में जब बन गई हैं, तो मेरा बर्थडे इतने प्यार से मनाने के लिए, चाहे वो घर का हो, चाहे वो एएम पोएट्री हाउस के इवेंट का हो, चाहे वो कार में जब वो गन नहीं जली थी उसका हो, हर एक चीज़ के लिए शुक्रिया। आज शाकी बाब दुब्बा अमान, पलक, थैंक यू। और अब मैं नाम नहीं ले रही हूँ, बस सब लोग समझ जाओ, जो जो मुझे प्यार करता है, जो जो मुझे अप्रिशिएट करता है, उस हर एक शख्स को, उस हर एक बंदे को, और जो नहीं करता है उनको भी थैंक यू, क्योंकि अगर आपने मुझे इतना पीछे से प्रोवोक नहीं किया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। उन सभी का शुक्रिया।
और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे किसी ब्लॉग में। आज ब्लॉग नहीं था बट मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब था, तो थैंक यू फॉर दैट। और एक साल पहले भी मैंने ऐसा ही कुछ डाला था, अगर आपको चाहिए तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं कि कितना बदलाव आ गया है मेरी सोच में। तो ब्लॉग को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, एम पोइट्री हाउस को भी फॉलो करिएगा, अलीशा मिराज खान को इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो। थैंक यू सो मच। और हाँ, आपको एक चीज़ बतानी थी कि आपने मेरा पूरा सेटअप आज देखा ही होगा मैं कहाँ पे बैठी हूँ, क्योंकि एक पॉडकास्ट शूट होना था, उसके बाद मैं यहीं पे हूँ। तो ये एक स्टूडियो है जो कि हजरतगंज लखनऊ में है, एवी पिक्सल स्टूडियो के नाम से। अगर आपको ऐसी छोटी मोटी वीडियो या मेरे जैसी पॉडकास्ट वाली बड़ी बड़ी वीडियो शूट करनी है तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। और थैंक यू अतुल फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे भी ट्राइपॉड की कमी महसूस होती है घर पे, बट यहाँ पे आपके ट्राइपॉड से मेरा काम चल गया, उसके लिए भी शुक्रिया। पेमेंट ना लेने के लिए डबल शुक्रिया। बट बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे अगर आपको कुछ कराना है तो उसके लिए आप एवी पिक्सल स्टूडियो विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू।